नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में जो 69,000 में चयनित बीएड के अभ्यर्थी हैं, क्या उनको बाहर होना पड़ेगा? बहुत सारे न्यूज चैनलों में आपने देखा, विभिन्न प्रकार के जो वीडियो हैं वो लगातार यूट्यूब चैनलों पर छाए हुए हैं, लेकिन हम आपके एक-एक डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हॉनरेबल जस्टिस लखनऊ खंडपीठ के द्वारा एक जो जजमेंट है वो पास किया गया है। दरअसल पहले आपको मैं पहले पूरा मैटर समझाता हूँ। डियर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2018 में एक 69,000 शिक्षक भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं 28 जून 2018 के गजट के बाद बीएड को प्राथमिक लेवल पर इंक्लूड किया गया था एनसीटी के द्वारा। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन आता है 69,000 का, और जिसमें बीएड के कैंडिडेट पूरी तरीके से पात्र कर दिए गए थे, क्योंकि जो शिक्षा नियमावली थी उत्तर प्रदेश की 1981 की, उसमें संशोधन किया गया। एनसीटी ने 28 जून 2018 के हिसाब से और बीएड को पूरी तरीके से एलिजिबल कर दिया गया था उस भर्ती प्रक्रिया में। उसके बाद आप जानते हैं कि इस पूरे मैटर को राम शरण मौर्य वाले केस को लेकर के मामला माननीय कोर्ट तक पहुंचा था, और वहां से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट के फॉर्म फिल करवाए गए थे भर्ती प्रक्रिया में, उनको कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से पात्र कर दिया गया था। उसके बाद जब आपने देखा कि 11 अगस्त 2023 को अभी हाल ही में डिसीजन आया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया। उसके बाद एक नई याचिका लखनऊ खंडपीठ में ये डाल दी गई थी। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, रिट याचिका लगी हुई है श्याम बाबू एंड 312 अदर की तरफ से ये लगाई गई थी। यहाँ पर यह बात कही गई कि जब गजट क्वैश हो चुका है एनसीटी का 28 जून 2018 का, तो जो बीएड के कैंडिडेट यहाँ पर चयनित हैं, उन राज्यों को लेकर के आप क्यों एक उचित जो कदम है वो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, ये लगा करके एक याचिका लगाई गई। उसी के लेकर के जो जजमेंट है वो आज लखनऊ खंडपीठ के द्वारा कहीं ना कहीं रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ही पॉइंट में खंडपीठ लखनऊ का जो जजमेंट है उसमें कहा गया है कि हमने दोनों तरफ से जो दलीलें हैं उनको सुनी है, और वहां पर बताया कि ये नोटिफिकेशन वाज इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ऑन 28 जून 2018 वेयर बीए डिग्री वाज इंक्लूड इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन क्लास 1 to 5। यहाँ पर बताया गया है कि जो गजट आया था 28 जून 2018 का, उसमें बीएड को 1 to 5 के लिए पात्र किया गया था। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की अध्यापक शिक्षा नियमावली है 1981, वहां पर उत्तर प्रदेश ने भी इसमें संशोधन किया और कहीं ना कहीं बीएड को पात्र किया था। उसके बाद क्या होता है कि आगे राजस्थान एडवाइजमेंट इशूड बाय अपॉइंटमेंट ऑन ए नोटिफिकेशन वाज इशूड। उसके बाद इन्होंने राजस्थान की भी बात की, क्योंकि राजस्थान ने बीएड को 1 to 5 के लिए कहीं ना कहीं डिस्प्यूट कर दिया था। वो बातें यहाँ पर लिखी हैं कि बीएड को बाहर कर दिया वेक ऑफ नोटिफिकेशन 28 जून 2018 petitioner against the grievance that the state out of include BEd qualification and eligibility criteria for appointment of assistant teacher 1 to 5। यहाँ पर ये भी बातें दर्शाई गई। आगे जब आप जाएंगे अगले पेज में, तो इन्होंने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इन सारे अपेक्ष कोर्टों का भी जो कहीं ना कहीं राजस्थान वाला मैटर था उसको भी बताया। लेकिन यहाँ पर आप पूरे जजमेंट को जब आप लिसन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर 69,000 में जो चयनित कैंडिडेट हैं उनको बाहर करने की कोई बात नहीं की गई, बल्कि यहाँ पर वो बात की गई है जो कहीं ना कहीं एनसीटी का जब बजट पेश हुआ था 28 जून 2018 का, देवेश शर्मा वाली याचिका को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, उसके बाद जो एनसीटी ने सभी को एक पत्र लिखा था, वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि सभी राज्यों को एनसीटी ने आगाह कर दिया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग ही अब पीआरटी लेवल की जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी, और उसके लिए जो शिक्षा नियमावली है हर राज्य की, उसमें संशोधन की बात की गई है, ना कि 69,000 से बीएड कैंडिडेटों को बाहर करने की बात की गई है। आप देख सकते हैं जजमेंट को हिंदी में किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो श्याम बाबू की तरफ से याचिका थी, यहाँ पर बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुना, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 28 जून 2018 को एक सूचना जारी की गई थी, जिसके तहत बीएड 1 to 5 में सहायक शिक्षक के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए डिग्री को पात्रता मानदंड के रूप में शामिल किया गया था।
तदनुसार वैधानिक नियमों में संशोधन हेतु यूपी राज्य किए गए थे। राजस्थान राज्य में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के विज्ञापन जारी किया गया था। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ऐसी कोई योग्यता शामिल नहीं की गई, इसलिए इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद खड़ा हो गया। एनसीटी द्वारा 28 जून 2018 को जारी सूचना के मद्देनजर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दो तरह के विवाद सामने आए। याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने शिकायत की कि राज्य को बीएड को शामिल करना चाहिए कक्षा 1 से 5 तक सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड के रूप में, जबकि याचिकाकर्ताओं की अन्य श्रेणी ने 28 जून 2018 की सूचना जारी करने पर ही आपत्ति जताई और असंवैधानिक होने के आधार पर उसकी वैधता पर सवाल उठाया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंततः मामले पर उचित विचार करते हुए 25 नवंबर 2021 को दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना को आधिकारिक घोषित कर दिया। हालांकि अधिसूचना को आधिकारिक घोषित किए जाने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किए गए कृत्यों के संबंध में कुछ टिप्पणियां भी की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बातें पूरी तरीके से इस जजमेंट में उल्लेखनीय की गई। राजस्थान में क्या हुआ, फिर उसके बाद देवेश शर्मा बनाम भारत संघ की भी बात की गई, 80 से 84 प्रासंगिक पैराग्राफ की भी बात की गई और 985 जो ऑनलाइन एसपी रिपोर्ट की भी बात की गई। सारी बातें यहाँ पर की गई, लेकिन यहाँ पर कतई ये नहीं कहा गया है कि जो 69,000 में बीएड के चयनित शिक्षक साथी हैं उनको बाहर किया जाए, बल्कि ये कहा गया है कि जो 4 सितंबर को पत्र भेजा गया है एनसीटी की तरफ से सभी राज्यों को, लेटर जारी किया गया है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग ही अब कहीं ना कहीं जो पात्रता है वो तय की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने ऐसा मामला नहीं है कि यूपी राज्य एनसीटी द्वारा 4/9/2023 को जारी संचार के कार्यान्वयन के लिए सहमत नहीं है। ऐसा होने पर हमें याचिकाकर्ताओं के लिए उन नियमों में किए गए संशोधन पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखता, जिन्हें एनसीटी अधिसूचना 28 जून 2018 को आगे बढ़ाने के लिए अधिसूचित किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल ये कहा गया है कि जो अध्यापक नियमावली है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 1981 की, जिसमें बीएड को पात्र किया गया था संशोधन करके, अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और एनसीटी ने जो नया पत्र जारी किया है सभी राज्यों को, उसको फिर से बदलाव करके और कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से आगे आने वाली भर्तियां की जाएंगी। किसी भी प्रकार से 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनको बाहर करने की कोई बात नहीं की गई। आप इधर उधर के यूट्यूब चैनलों की जो खबरें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो चुका है, वो पूरी तरीके से फेक है। इस पूरे लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है, इस आदेश में कहीं भी 69,000 में जो चयनित बीएड के कैंडिडेट हैं उनको लेकर के कोई बात नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल यही बात की गई है कि जो अध्यापक शिक्षक नियमावली है 1981 उसमें संशोधन फिर से किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, उसके अकॉर्डिंग जो 4 सितंबर को 2023 को नया लेटर जारी किया गया है एनसीटी की तरफ से सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है, उसके आलोक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो नियम संशोधन है उनको कर लिया जाए। केवल इतनी ही बात इस पूरे जजमेंट में कही गई है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।